आज की क्लास सभी लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, ठीक है, जो आज पढ़ाएंगे। और हम लोग पढ़ रहे थे द पॉइंट इन स्पेस, मतलब कि 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा उस रेखा की दिक् को ज्याय ज्ञात करो जो निर्देशांक अक्षों की धनात्मक दिशाओं के साथ बराबर कोण बनाती है। अगर मान लो कोई, ये हम एक्सिस मान लेते हैं पहले, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। एक कोई रेखा मान लो, ये ए बी रेखा है। ये तीनों एक्सिस के साथ में धनात्मक दिशाओं में बराबर कोण बनाती है। मतलब कि अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा और ये भी अल्फा होगा। इसका मतलब कहने का इसमें क्या है कि कॉस अल्फा बराबर है कॉस बीटा के, और बराबर है इसमें कॉस गामा, ठीक है। तीनों आपस में बराबर हैं। और इन सबको किससे डिनोट किया जाता है ये सबको पता है, इसको एल से, इसको एम से और इसको एन से, ठीक है। एक फार्मूला होता है, क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इजल टू 1। तो इसमें कह रहा है तीनों एंगल क्या है, बराबर हैं। तीनों एंगल बराबर हैं तो लिखेंगे चूंकि एल इजल टू एम इजल टू एन है, इसलिए सबके स्थान पर एल रख लेना। तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3, 3 एल स्क्वायर बराबर 1, तो एल स्क्वायर बराबर 1/3, तो एल बराबर हो जाएगा 1/√3 प्लस माइनस का, ठीक है। और एल बराबर क्या होता है, एल बराबर होता है कॉस, एल बराबर होता है कॉस अल्फा, ठीक है। तो इससे एंगल भी निकाल सकते हो कि क्या उसके एंगल होंगे, मगर इसमें क्या कह रहा है, दिक् कोज्याएं बताओ। तो इसकी दिक् कोज्याएं क्या हो जाएंगी, इसकी दिक् कोज्याएं हो जाएंगी प्लस माइनस 1/√3 कॉमा 1/√3 प्लस माइनस का, और फिर प्लस माइनस 1/√3, ठीक है। ये इसकी निकल के आ जाएंगी दिक् कोज्याएं। उम्मीद है समझ में आया होगा। और आज जितने भी इसके क्वेश्चन हैं सब रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। रिकॉर्ड में क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा हम जल्दी बता पाएंगे। लाइव क्लास में 5-6 क्वेश्चन मैक्सिमम हो पाते हैं। इसमें जितना कोशिश हो सकेगा, मतलब जितना हमसे हो सकेगा उतने सारे इसमें क्वेश्चन रिकॉर्ड कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ये दिया है, कह रहा है यदि बिंदु ये और ये तथा ये समरेखीय है तो लैम्डा का मान बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना, इस तरह से अगर कोई एक रेखा है, इस तरह से अगर कोई रेखा है और इसके निर्देशांक x1, y1, z1 है, और इसके निर्देशांक x2, y2, z2 हैं, तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1 बराबर होता है यहाँ पर हुआ y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 बराबर होता है z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, ठीक है। ये होता है फार्मूला। तो यहाँ पर हम दो बिंदु ले लेते हैं, इसके निर्देशांक 2, 3, 4 ले लेते हैं। दूसरा वाला -1, -2 और 1 ले लेते हैं। कोई भी इसमें से दो ले लेना, ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा हो। तो यहाँ पर इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहेंगे तो सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे x माइनस x1 क्या है, x1 है 2 बटे x2 माइनस x1, माइनस का 1 है x2 और x1 है माइनस का 2, बराबर लिखेंगे y माइनस y1, तो y माइनस y1 है 3 बटे y2 माइनस y2 है माइनस का, तो y1 है 3 -3 हो जाएगा, बराबर z माइनस z1, तो z माइनस z1 क्या है, 4 है, 4 रख लेंगे, बराबर मतलब बटे में z2 माइनस z1, z2 है 1 और z1 है माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन -3 इजुकल टू, यहाँ हो जाएगा y माइनस 3 अपॉन -5 इजुकल टू, यहाँ पर ये हो जाएगा z माइनस 4 अपॉन माइनस का 3, ठीक है। लिखेंगे चूंकि तीनों
बिंदु समरेख है। तो समरेख होंगे अगर, मतलब कि एक ही रेखा पर अगर तीनों बिंदु हैं, ठीक है, मान लो यहाँ पर भी ले क्या है 5 कॉमा लैम्डा कॉमा 7 है, तो क्या होगा, जो ये वाला बिंदु होगा मतलब कि 5 कॉमा लैम्डा कॉमा 7 होगा, ठीक है, ये है रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू दी है, तो एक्स का मान 5 है तो हो जाएगा यहाँ पर 5 माइनस 2 बटा माइनस का 3 बराबर, वाई का मान लैम्डा है तो लैम्डा माइनस 3 है यहाँ पर, तो बटे में माइनस का 5 बराबर 7 है, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 4 बटे माइनस का 3। तो अब लैम्डा वाली इक्वेशन एक ले लो, तो क्या लिखा है, लैम्डा माइनस 3 बटा माइनस का 5 बराबर, इसमें से कोई भी एक रख लो, ठीक है, मान लो ये वाली रख रहे हैं हम, तो 7 से 4 जाएगा तो बचेगा 3, और यहाँ भी बटे में बचेगा माइनस का 3, कट जाएगा माइनस का 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 3, माइनस 1 का इधर मल्टीप्लाई माइनस 5 में करोगे तो प्लस का 5, और 3 इधर जाएगा तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 5 प्लस 3, मतलब कि लैम्डा का मान आ गया 8। ठीक है, यही इसमें निकालना था। तो ये वाला जो समीकरण है, ठीक है, तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण है। अभी जब हम लोग स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ेंगे इसके बाद उसमें इस फॉर्मूले का यूज होना है, हालांकि इस चैप्टर में पहले दिया है तो यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा याद कर लेंगे। ठीक है, और क्लास को सभी बच्चे शेयर जरूर कर देना, जो भी क्लास बच्चे देखते हों, ठीक है, और क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को अपनी कॉपी पर लिखते जाना। अब देखो जो क्वेश्चन दिया है, कह रहा दिखाओ कि बिंदुओं इससे और इसको मिलाने वाली रेखा बिंदुओं ये और ये को मिलाने वाली रेखा के समांतर तथा बिंदुओं इसको और इसको मिलाने वाली रेखा के लंबवत है। ठीक है, मतलब एक कोई रेखा है, एक कोई रेखा है ये, और दो रेखाएं और हैं, तो एक के समांतर सिद्ध करना है और दूसरे के लंबवत सिद्ध करना है। ठीक है, तो समांतर और लंबवत होने की कंडीशन क्या है, ठीक है, अगर किसी रेखा के दिक् अनुपात दिए हैं, दिक् अनुपात दिए हैं, तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, ये होता है समांतर होने की कंडीशन। ठीक है, अगर ये बराबर आते हैं तो वो समांतर होगी रेखाएं, और अगर a1 अपॉन a2 और b1 मतलब a1 इंटू बी a1 a2 और प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 होता है, तो उसका मतलब कि वो दोनों लंबवत होंगी। तो दोनों कंडीशन ये हमको सिद्ध करना है। तो पहली रेखा जो दी है उसके हम लोग निकालेंगे दिक् अनुपात, तो 1, 2, 3 ये रेखा का एक बिंदु मान लो, दूसरा दिया है -1, -2 और -3, एक रेखा ये है और उनके दोनों बिंदु दिए हैं, तो इनके हम दिक् अनुपात निकालेंगे। तो हम इसको मान लेंगे a1 बराबर क्या होगा x2 माइनस x1। ठीक है, x2 माइनस x1, तो x2 यहाँ पर क्या दिया है माइनस का 1, x2 माइनस x1 से यहाँ पर माइनस का 1, तो -1 और x1 क्या है 1 है, तो माइनस का 1 ये भी हो जाएगा, तो यहाँ पर a1 निकल के आएगा -2। इसी तरह से b1 निकालोगे तो b1 हो जाएगा y2 माइनस y1, तो y2 यहाँ पर क्या दिया है -2, y1 क्या दिया है, ये भी 2 दिया है, तो ये हो जाएगा b1 इक्वल टू -4। इसी तरह से c1 निकालोगे तो c1 हो जाएगा z2 माइनस z1, तो z2 है -3, माइनस लगाओगे और z1 है यहाँ पर 3, तो ये हो जाएगा c1 इक्वल टू -6। ठीक है, तो यहाँ पर a1 a2 a1 b1 और c1 निकल आए, क्या निकल के आया है यहाँ पर a1 और b1 और c1। अब हम दूसरी रेखा जिसके समांतर सिद्ध करना है उसके इसी तरह से दिक् अनुपात निकालेंगे, तो यहाँ पर इसके दिक् अनुपात निकाल लो, मतलब कि 2, 3, 4 और दूसरे बिंदु दिए हैं 5, 9, 13। ठीक है, अब समझ तो गए किस तरह से निकालना है, तो इसको हम लोग मानेंगे a2, तो a2 x2 माइनस x1, तो 5 से 2 जाएगा 3 आएगा। इसी तरह से b2 निकालोगे तो 9 से 3 जाएगा 6 आएगा। इसी तरह से c2 निकालोगे तो 13 से 4 जाएगा 9 बचेगा। ठीक है,
ये सब निकल आए तो समांतर होने की कंडीशन ये लिखी हुई है, तो समांतर होने की जो कंडीशन उसमें रख लो। A1 का मान कितना आया -2, तो -2, A2 कितना आया है 3, तो हो जाएगा 2/3 बराबर B1 आया है -4 और B2 आया है 6 बराबर C1 आया है कितना -6 और C2 आया है 9। तो इसको सॉल्व करोगे तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, 3 तरीके 9, तो ये आएगा -2/3 बराबर -2/3 बराबर -2/3। तो देखो दोनों बराबर हैं तो यहाँ पर लिख लोगे, अतः यह समांतर होंगी। ठीक है, समांतर होंगी। अब इसी तरह से लंबवत होने की कंडीशन हमको निकालना है, तो लंबवत होने की कंडीशन निकालने के लिए हमको दूसरी रेखा के दिक् अनुपात निकालने पड़ेंगे। तो दूसरी रेखा के दिक् अनुपात निकालने के लिए तो दूसरी रेखा के बिंदु ये दिए हुए हैं, तो मान लेते हैं ये क्या दिया है -2, 1 और 5, और इसके दिए हैं 3, 3, 2। ठीक है, तो इसमें मान लो ये A2 बराबर हो जाएगा 3 से -2 जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा 5 हो जाएगा, और B2 बराबर निकालोगे तो 3 से 1 जाएगा 2 बचेगा, C2 निकालोगे तो 2 से 5 जाएगा -3 बचेगा। और लंबवत होने की कंडीशन क्या होती है A1 × A2 प्लस B1 × B2 प्लस C1 × C2 बराबर 0। तो सबकी वैल्यू रख लो। A1 बराबर -2 है तो यहाँ हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई A2 है 5 प्लस B1 है -4, B2 है 2 प्लस C1 है -6 और C2 है -3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 5 दूनी 10, माइनस के ही आ जाएगा 4 दूनी 8, और ये माइनस प्लस और 6 तरीके 18, तो 10 और 8 और उनके माइनस के 18 और ये प्लस के 18 मिलके क्या हो गया 0 हो गया, मतलब बराबर 0 आ रहा है। अतः लिख लोगे कि ये वाली रेखा इस रेखा पर लंबवत है। ठीक है, या फिर लंब है। ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पर पूरा कंप्लीट। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है और उसको हम लोग करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन में कह रहा है किसी रेखा खंड के अक्षों पर परिक्षेप 12,6,3 है, तो रेखा की लंबाई तथा दिक् को ज्याएं बताओ। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस समझने वाला है। क्या कह रहा है, किसी रेखा खंड के अक्षों पर परिक्षेप ये दिए हैं, तो अक्ष कौन से होते हैं, एक्स अक्ष होता है, तो एक्स अक्ष का परिक्षेप कितना है 12 है। इसी तरह से y अक्ष का परिक्षेप कितना है 6 है। इसी तरह से z अक्ष का परिक्षेप कितना है 3√5 है। तो सिंपल सी इसमें लंबाई अगर निकालनी है तो इसमें लंबाई जो होती है उसको हम लोग मान लेते हैं r है। तो लंबाई r बराबर जो होती है, ठीक है, लंबाई r बराबर जो होती है वो रूट के अंदर x² प्लस y² प्लस z² के फॉर्म में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर x y z की वैल्यू रख लो बस। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 3√5 का होल स्क्वायर और रूट। ठीक है, तो 12 के स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36 और इसका स्क्वायर करोगे तो 3 तरीके 9 और 9 पंजे 45। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे। देखो इसमें 4 डाल दोगे 40, 180 हो जाएगा और 45 मतलब कि 225 रूट, तो इसका मान आएगा 15। तो r बराबर क्या निकल के आ गया है 15। ठीक है, अब हमको इसमें क्या कह रहा है, इसके दिक् को ज्याएं बताओ। अगर प्रक्षेप दिए हुए हैं और उसमें हम उसकी लंबाई अगर निकाल रहे हैं तो उसकी दिक् को ज्याएं जो हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, बहुत कायदे से बहुत अच्छे से समझना है कि इसकी दिक् को ज्याएं हो जाएंगी। ठीक है, x बराबर हो जाएंगे LR और इसी तरह से y बराबर होता है MR और z बराबर होता है NR। ठीक है, ये होते हैं फार्मूले। अब हमको दिक् को ज्याएं निकालनी है तो होता है L, M और N, ये होती है दिक् को ज्याएं। तो R को इसके नीचे भेज दो, तो x का मान कितना है 12, तो 12/12
कितना हो जाएगा, आर का मान आया 15, ये हो जाएगा एल का मान। तो यहाँ 3 चौके 12, 3 पचे 15, तो एल बराबर आएगा 4/5। ठीक है, इसी तरह से एम का मान निकालोगे तो वाई का मान कितना है 6। ठीक है, फिर एम आर का मान कितना है, आर का मान है 15, तो 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, तो एम का मान आएगा 2/5। ठीक है, इसी तरह से जेड वाले में तो जेड का मान है 3√5 बराबर एन और आर का मान है 15। ठीक है, तो 3 कन्नम 3, 3 बचे 15, और ये √5 कटेगा तो √5 बचेगा, तो एन बराबर आएगा 1/√5। ठीक है, तो इस तरह से निकल के आ जाएंगे इसकी दिक्कोज्याएं। दिक्कोज्याएं क्या, 4/5, 2/5 और 1/√5। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो क्लास को सब लोग सब्सक्राइब वगैरह, मतलब क्लास को शेयर कर देना और चैनल वगैरह जो है वो सब्सक्राइब कर लेना सब लोग। ठीक है, देखो क्वेश्चन दिया है, कह रहा है यदि बिंदुओं ए बी सी डी के निर्देशांक क्रमशः ये दिए हुए हैं। ठीक है, तो ए बी का सी डी पर प्रक्षेप ज्ञात करो। तो ए बी का सी डी पर प्रक्षेप हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा L x2 माइनस x1 प्लस M y2 माइनस y1 प्लस N z2 माइनस z1। ठीक है, अब L M और N और x1 y1 z1 ये सब होंगे क्या, ये हम कहाँ से निकालेंगे। तो ये क्रमशः ए बी सी डी के निर्देशांक दिए हैं, तो ये A हो जाएगा, ये B और ये C और ये D। तो ये याद रखना, जिस पर प्रक्षेप निकालना होता है, जिस पर प्रक्षेप निकालना होता है उसकी हम लोग दिक्कोज्याएं निकालते हैं, मतलब कि L M और N। तो हम C D जो दिया हुआ है, C जो दिया हुआ है और D जो दिया है, इसके निकालेंगे दिक्कोज्याएं। 3, 4 और -2, और जो D दिया हुआ है इसके दिए हैं 6, 2 और -8। ठीक है, तो हम लोग इसके निकालेंगे इसकी दिक्कोज्याएं। तो दिक्कोज्याएं निकालने के लिए पहले हमको दिक् अनुपात निकालना पड़ेगा। तो ए इसका निकाल लो, तो ए बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1, 6 से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। बी निकाल लो y2 माइनस y1, तो 2 से 4 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। फिर सी निकाल लो, तो z2 माइनस z1, तो माइनस के 8 से माइनस का 2 जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस के 6 बचेंगे। ठीक है, फिर दिक्कोज्याएं एल बराबर होता है a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो तीनों देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये होगा। फिर एम बराबर होगा बी अपॉन ये वाला पूरा फंक्शन। इसी तरह से एन बराबर जो होता है वो भी होता है सी अपॉन फिर ये वाला पूरा फंक्शन बटे में। इसका मतलब हमको इसकी आवश्यकता तीनों के नीचे पड़ेगी, तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे पहले ही इसका वैल्यू। तो ए स्क्वायर मतलब कि 9 हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब कि 4 हो जाएगा, सी स्क्वायर मतलब कि 36 हो जाएगा। 36 4 40 और 9 आ जाएगा 49, मतलब 49 रूट में इसका मतलब आ गया है 7। तो एल बराबर क्या लिखोगे, ए का मान कितना है, ए का मान 3, तो 3/7। एम का मान बी बटा, तो ये हो जाएगा -2/7। इसी तरह से एन बराबर निकालोगे तो सी बटा, तो -6/7। तो एल एम एन निकल आए, और x2 माइनस x1 यहाँ से ये वाले लोगे। ठीक है, तो यहाँ से L का मान रखोगे, तो L का मान आया 3/7 x2, तो ये हो जाएगा 4 और x1 हो जाएगा 2। फिर प्लस m का मान है -2/7, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 2/7। y2 माइनस y1, तो माइनस का 5 है और फिर माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस n का मान है -6/7 और z2 माइनस z1 -3, और ये हो जाएगा माइनस रखो तो प्लस का 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर देखो क्या आ रहा है, 3/7। 4 से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, -2/7, -5 -6 -1 माइनस का 6 हो जाएगा, और फिर माइनस के 6/7, तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लोगे, जो इसका आंसर आएगा, ठीक है, वही इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, वही इसका ये प्रक्षेप रहेगा। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आया होगा। देखो क्वेश्चन दिया है, कह रहा है यदि रेखा ओपी के दिक् अनुपात ये हैं,
तो P के निर्देशांक बताओ, OP की लंबाई बताओ तथा OP के दिक् कोण बताओ। ठीक है, तो OP की लंबाई, तो ये क्या है, इसके दिक् अनुपात है, मतलब कि A बराबर 4 नहीं, A बराबर 3 है, B बराबर 4 है और C बराबर 5 है। तो OP की लंबाई होती है, अगर दिक् अनुपात दिए हैं तो वो होती है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर मतलब कि 9, B स्क्वायर मतलब कि 16 और C स्क्वायर मतलब कि 25 और ये रूट, तो ये 16 9 25 25 50, तो अंडर रूट 50 को लिख सकते हो 25 गुणे 2 मतलब कि 5 रूट 2, ये आ गई OP। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या कह रहा, OP की लंबाई हो गई, OP के निर्देशांक भी निकालेंगे। ठीक है, फिर कह रहा OP के दिक् कोण बताओ, तो OP के दिक् कोण क्या होते हैं, ये होता है L बराबर कॉस अल्फा। ठीक है, मगर कॉस अल्फा किसके बराबर होता है, ये होता है x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू, या फिर इसमें OP है तो OP, मतलब कि दिक् कोण अपॉन रेखा की लंबाई, यही तो होता है। तो दिक् कोण इसमें दिया हुआ है, इस तरह से यहाँ लिखोगे कॉस अल्फा बराबर दिक् कोण कितना है, इसका दिया है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 बटे OP जो आया है 5 रूट में 2, तो ये अल्फा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 3 बटे 5 रूट 2। ठीक है, इसी तरह से बीटा बराबर निकालोगे तो आएगा कॉस इनवर्स बी अपॉन OP, बी है 4, तो 4 बटे 5 रूट 2। ठीक है, इसी तरह से गामा निकालोगे तो ये आएगा कॉस इनवर्स ये आएगा 5 बटा अपॉन 5 रूट 2, यहाँ 5 से 5 कट जाएगा तो 1/√2 बचेगा। ठीक है, ये होता 45 का मान, तो ये आ जाएगा गामा 45 का मान। ठीक है, तो इस तरह से ये दिक् कोण इसके निकल आएंगे। अब देखो इसमें क्या निकालना, P के निर्देशांक निकालना है, तो P के निर्देशांक निकालने के लिए क्या करोगे, फार्मूला होता है x बराबर LR, अभी बताए थे। तो L का मान पता है कितना है, L का मान देखो, L का मान यहाँ से L बराबर है कॉस अल्फा। ठीक है, तो कॉस अल्फा की वैल्यू यहाँ पर क्या आई है, कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई है 3 बटा 5 रूट 2। ठीक है, यहाँ पर L का मान रख लोगे और R का मान रख लोगे, या फिर इस तरह से अगर नहीं निकालना है तो हम लोग L का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉस में आएगी, तो कॉस में ना अगर हम लोग L बराबर निकालेंगे किससे, A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर B स्क्वायर और प्लस C स्क्वायर से। ठीक है, तो यहाँ से L बराबर देखो क्या आएगा, L बराबर आ जाएगा, A का मान कितना है 3 और इसकी वैल्यू कितनी आई है 5 रूट 2। इसी तरह से M का मान निकालोगे तो B बटा होता है, B का मान 4 है और बटे में 5 रूट 2। इसी तरह से N का मान निकालोगे तो N का मान कितना आएगा, ये C बटे मतलब 5 बटे 5 रूट 2, तो 5 5 से कटेगा तो 1/√2। ठीक है, LMN के मान आ जाएंगे, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी, तो x बराबर L का मान कितना आया है 3 बटे 5 रूट में 2 और R का मान कितना है, R का मान OP है। ठीक है, यही R का मान होगा, तो है 5 रूट 2, तो 5 रूट 2 कटेगा तो x बराबर आएगा 3। ठीक है, x बराबर कितना आ गया है, x बराबर 3 यही आएगा, हाँ बिल्कुल सही है, यही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर, फिर y बराबर निकालोगे तो y बराबर होगा ये m इंटू आर और z का मान निकालोगे ये n इंटू आर। अब सबके मान तो पता है, सब लोग निकाल लोगे। ठीक है, देखो r बराबर भी पता है, l m n भी पता है, यहाँ पर वैल्यू रख लेना। इसकी ये क्या आ जाएंगी, दिक् कोण निकल आए, OP की लंबाई निकल आई, x y z के मान जो निकलेंगे वो P के निर्देशांक निकल आएंगे। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इतना क्वेश्चन जो हो गया इसके बाद ना तो सॉल्व कर लोगे, ये तो पता है हमको। देखो अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा बिंदुओं इससे और इससे को मिलाने वाली रेखा का उस रेखा पर परिक्षेप याद करो जो अक्षों के साथ 45 60 120 का कोण बनाती है। अब एंगल दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अल्फा बराबर दे दिया 45 और बीटा बराबर दे दिया 60 और गामा बराबर दे दिया 120, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं L का मान, क्योंकि होता है कॉस अल्फा।
तो यहाँ पर हो जाएगा cos 45, तो ये L बराबर हो जाएगा 1/√2, 1/√2। इसी तरह से m में निकाल लोगे तो ये होगा cos बीटा, तो ये cos बीटा मतलब cos 60, तो m बराबर हो जाएगा 1/2। इसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे n का मान, ये होता है cos गामा, मतलब कि n बराबर cos 120, तो cos 120 का मान होता है माइनस का 1/2। L M N सब मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर रेखा का प्रक्षेप, ठीक है, तो प्रक्षेप क्या आ जाएगा, प्रक्षेप होता है L x2 माइनस x1 प्लस M y2 माइनस y1 प्लस N z2 माइनस z1, ठीक है। तो L M N पता है, x1 x2 सब यहाँ से मिल जाएंगे, सब यहाँ से मिल जाएंगे। तो x2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। m का मान कितना दिया है, m का मान आया है यहाँ पर 1/2, तो 1/2 x2 माइनस x1 मतलब 7 माइनस ये है 4। फिर m का मान, अच्छा l का मान 1/√2 दिया था, m का मान 1/2 दिया है, ठीक है। y2 6 है, y1 3 है, प्लस n का मान माइनस का 1/2 है, और z2 माइनस z1 मतलब कि 4 माइनस का 2 तो प्लस का 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√2, 7 से 4 जाएगा 3 बचेगा, प्लस 1/2 और 6 से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। फिर यहाँ पर माइनस के 1/2 मल्टीप्लाई 4 और 2 6, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/√2 प्लस 3/2 प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का आएगा 3, 2 एकम 2 3 6। तो इसको कर लेना सॉल्व, जो आंसर आएगा, ठीक है, वही हो जाएगा रेखा का परिच्छेद। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आया होगा इतना। अब देखो एक क्वेश्चन दिया है, कह रहा इन रेखाओं के बीच का कोण याद करो जिनके दिक अनुपात ये दिए हैं। अगर दिक अनुपात मान लेते हैं ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है और ये C2 है। तो अगर इनके ये दिक अनुपात दिए होते हैं तो फार्मूला होता है cos थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बटे में अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C2 मतलब C1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस अंडर रूट मतलब मल्टीप्लाई यहाँ रहेगा A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो सबकी वैल्यू रख लो, A1 बराबर 2 है और A2 बराबर 0 है, प्लस B1 बराबर -1 है और ये है 3 B2, C1 बराबर माइनस का 4 है और C2 बराबर माइनस का 1 है, बटे अंडर रूट इसमें लगा लो, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस माइनस के 4 का स्क्वायर, ठीक है। फिर अंडर रूट दूसरे वाले का 0 का स्क्वायर छोड़ दो, फिर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 3 गुणे -1 तो माइनस के 3, माइनस से 4 -1 प्लस के 4 बटे इसका स्क्वायर 2 दूनी 4 और 4 से 16 20 और 1 21 अंडर रूट 21 मल्टीप्लाई इसका करोगे तो 3 3 9 और 1 10 तो अंडर रूट 10। तो ये आ जाएगा 4 से 3 जाएगा तो 1 बचेगा और बटे में आएगा इसका मल्टीप्लाई आपस में 210, ठीक है। ये किसके बराबर आया था, ये आया cos थीटा बराबर, तो थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 1/210, 210 वो भी रूट में, ठीक है। यही इसके एंगल निकल के आ जाएगा। अब इस चैप्टर में 5 या 6 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है। अब वो अभी बाद में क्लास रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, मतलब उसको अब वाले जो क्वेश्चन है इसके बाद वाले वो तुम लोगों को इसके सेकंड पार्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए जितने भी क्वेश्चन बताए हैं वो अच्छे से कॉपी पर लिख लेना और समझ लेना, ठीक है, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है, अगर हो सके तो, ठीक है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और अब क्लास को करते हैं समाप्त। धन्यवाद, मस्त रहो, खेलते रहो, पढ़ाई करते रहो।